So your dark demon is back with the review of movie छावा। छत्रपति संभाजी महाराज राजे एक शूरवीर योद्धा, एक शेर का बच्चा जो कि अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही निडर और साहसी हैं। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज राजे की, जिन्होंने की 23 साल की उम्र में ही पूरे स्वराज्य को संभाला था। 20,000 की सेना के साथ 80,000 मुगलों की सेना के साथ लड़ने वाले महाराज राजे, 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़ने वाले और उन्हें जीतने वाले संभाजी महाराज राजे तब हार जाते हैं जब उनके अपने ही उनको धोखा देते हैं, जिस वजह से वो जो है वो पकड़े जाते हैं और औरंगजेब उन्हें कैद करने के बाद 3 शर्तें रखता है, जिन्हें मानने से संभाजी महाराज राजे जो है वो मना कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनकी स्किन, उनके नाखूनों को नोचा जाता है, लोहे के गर्म सरियों से उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनके शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ दिया जाता है और ये सब 40 दिन तक चलता है। और इतनी क्रूएल्टी के बाद भी संभाजी महाराज जब मर जाते हैं तो उनके टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिए जाते हैं, जो कि मूवी के लास्ट 20 मिनट में काफी हद तक पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। और ये मूवी हमारी जेनजी जनरेशन को डेफिनेटली देखनी चाहिए, जो कि अपने माता पिता या फिर दूसरों के माता पिता के लिए घटिया बातें करते हुए कूल बनते हैं। और ये सिर्फ कुछ हाईलाइटेड पर्सन्स की बात नहीं है, मैं पूरी जनरेशन के लिए बोल रहा हूँ, जिनके लिए अभी के टाइम पर मर्दानगी भी एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लगती है। तो छावा मूवी को डायरेक्टर लक्ष्मण ने मराठी नोवेल छावा से ही संभाजी महाराज राजे के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, जिसमें कि विक्की कौशल ने भी अपना पूरा 100% दिया है। जब भी विक्की कौशल मूवी में दहाड़ रहे थे तो वो ओरा जो है वो संभाजी महाराज के कैरेक्टर का वो काफी हद तक जो है वो निखर के आ रहा था। लेकिन अक्षय खन्ना एज औरंगजेब अपने कैरेक्टर का जो ओरा होना चाहिए था वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं, कि उसको देखकर ही हमें घिन आने लगे। उनके नेगेटिव कैरेक्टर का वो पोटेंशियल निकल के नहीं आया है। और रश्मिका मंदाना जो कि छत्रपति संभाजी महाराज जी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो उनकी लैंग्वेज एक्सेंट जो है वो बिल्कुल भी छत्रपति संभाजी महाराज जी की वाइफ के ऊपर सूट नहीं कर रही थी, जो कि मराठी एक्सेंट होनी चाहिए थी, जो कि आई थिंक सारी मूवी में ही मिसिंग थी। मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक में जो हिस्टोरिकल और मराठी टच होना चाहिए था वो काफी हद तक AR रहमान के म्यूजिक में मिसिंग था, जो कि काफी सारी ऑडियंस जो है वो नोटिस भी नहीं करेगी। लेकिन जब आप एक हिस्टोरिकल मूवी बनाते हो तो आपको इन छोटी छोटी डिटेल्स को ही ध्यान में रखकर मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवीज बार बार नहीं बनती। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू छावा मूवी को लेकर। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इट्स टाइम फॉर अ गुड